अस्सलाम वालेकुम। मैं हनी मोहम्मद प्रोग्राम जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शबाना नाज। आज हम मिस करेंगे डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब को, और उन्होंने नो डाउट आज एक कुर्बानी दी है, क्योंकि आज हमारे साथ वेरी स्पेशल गेस्ट जुड़ी हुई हैं, महविश मुमताज़ बेग जी, यंगेस्ट एंकर पर्सन फ्रॉम गिलगित। बड़े कमाल की बात है ना। और एक और बात बता दूं मैं, ये भी हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज दोनों मेहमान हमारे सितारा पाकिस्तान अवार्ड के मालिक हैं। इनको नवाजा गया है। डॉक्टर शबाना नाज ने 2 दफ़ा हासिल किया और डॉक्टर महविश ने 4 महीने में 2 अवार्ड, और इसमें सितारा पाकिस्तान भी शामिल है ना। कमाल की बात। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो डॉक्टर साहिबा से सिलसिला रहेगा मैसेजेस के बारे में और इंफॉर्मेशन के बारे में। जो रमज़ान शरीफ शुरू हो गया है, डायबिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जो इसके मरीज़ हैं उनके साथ उनको क्या करना चाहिए ताकि उनके रमज़ान के जो रोज़े हैं ना बहुत अच्छी तरह गुजरें और वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें रमज़ान की सादतों से। जी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने का। नहीं तारीफ़ क्या भाई, जो है वो है। मैं एक बात कहूँगी, क्या ख़ास मुझ में कमाल रखा है, मेरे आका ने मुझको संभाल रखा है। नो डाउट। और यही बात है कि बस अल्लाह पाक का करम है बहुत ज़्यादा, और उसने हमारी मेहनत काविशों का। और आप ये देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है इंटरनेशनली बहुत पसंद किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ हमने अपने मुल्क के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, हमने उसके लिए खूबसूरत तरीन एरियाज़ जहाँ लोग बड़ी शौक़ से ज़ौक़ से जाते हैं, तो वहाँ पे इतना टैलेंट मौजूद है। मैं सितारा पाकिस्तान की तकरीब में जब मैं गई तो वहाँ मैंने देखा कि यंगेस्ट एक बच्ची है एंकर पर्सन। तो मैंने सोचा कि हम इन्हें अपने प्रोग्राम की जीनत बनाएं और हम अपने प्रोग्राम में इन्हें कराची के लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि उनको पता चले कि गिलगित बल्तिस्तान में भी कितना टैलेंट मौजूद है। तो इसी सिलसिले में आज हमने इन्वाइट किया है महविश को अपने प्रोग्राम में। ये भी सितारा पाकिस्तान है, मेरे साथ थी उसमें सितारा पाकिस्तान की तकरीब में। जी डॉक्टर, बिल्कुल आप ही ने कहा कि इनको इनवाइट किया जाए, और ये रियली ऑनर की बात है। महविश बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और डॉक्टर शबाना ने जैसे कि बताया, यहाँ पर मुझे लगता है कि डॉक्टर शबाना मेरे लिए एल्डर सिस्टर का रोल प्ले कर रही हैं। बहुत ही मेरा बहुत शॉर्ट टाइम इनके साथ गुजरा है, लेकिन जितना गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, बट इनको देख के ना आई फील कि भाई एक एल्डर सिस्टर का रोल ऐसा होता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना, मेरे साथ इतना अच्छा मुलाकात। अब मुझे याद पड़ता है कि अवार्ड सेरेमनी डे पर मैं अपने टेबल पर बैठी थी, और इट्स एन ऑनर फॉर मी कि डॉक्टर शबाना नाज मेरे पास आई, इंट्रोडक्शन करवाया, मुझे अप्रिशिएट किया। तो ये यहाँ से नज़र आता है कि शीज़ कितनी ये हम्बल है, केयरिंग है, और कितना जो है ना अपने लोगों के लिए अच्छे और नेक ख्वाहिशात रखती हैं। हाँ देखिए महविश, इसमें कोई शक नहीं है, ये जो काम कर रही है, मैं इनके वर्कशॉप में भी गया था पिछले दिनों, और मुझे तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे बड़ी शिकायत रही इनसे कि मुझे जल्दी क्यों नहीं बुलाया गया। रियली इट वाज अ वेरी गुड एनर्जेटिक अपकमिंग डॉक्टर्स थे वहाँ पे, और सीनियर डॉक्टर्स भी थे, और इट वाज एक्सीलेंट वर्कशॉप। तो ये इनका रहा है, और अल्लाह ने इनको नवाजा भी है। एक्चुअली अल्लाह नवाजता उन्हीं को है जिनकी सोचें और गुमान जो है ना वो पॉजिटिव होते हैं। वेरी एंड सिंपल। अब देखें ना, आपने इतनी छोटी उम्र में वेरी फर्स्ट वन, यंगेस्ट एंकर पर्सन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, और विद इन 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स में आपने 2 अवार्ड हासिल कर लिए सितारा पाकिस्तान। आखिर आपको माशाल्लाह 20 नवंबर 2021 में नेशनल यूथ अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ जर्नलिज्म मुझे मिला फ्रॉम ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान। और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली 28 ऑफ मार्च 2022 में जो है सितारा पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया, अगेन इन कैटेगरी ऑफ जर्नलिज्म। वाह वाह वाह, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और ये फैक्ट है, हमारी यूथ जो है ना दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से, इसमें कोई शक नहीं। बहुत टैलेंट है, जिसकी मिसाल आप सामने बैठी हुई है, और सिंसियरिटी की मिसाल आप बैठी हुई हैं। इनका तो मोटो यही है, इनको कहीं भी देखेंगे आप, जहाँ भी पॉजिटिविटी होगी, जहाँ भी बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा हमारी कौम के लिए, ये इनको सबसे पहले पाएंगे आप इंशाअल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर, आज जो कि हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो
जो रमज़ान शुरू हो गया है माशाल्लाह, सबको मुबारक हो। सॉरी हमने ये तो कहा ही नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको रमज़ान। अल्लाह ताला खैर और आफियत वाला मामला फरमाए और हम पूरे एहतमाम के साथ इसको गुजारें, जो जो इसकी सादतें उसको हासिल करें और कहीं कोई कमी ना छोड़ें। तो डॉक्टर, ये जो डायबिटीज़ के सिलसिले होते हैं और जो मरीज़ होते हैं हमारे, उसी के सिलसिले में बात करनी है कि रोज़ों में इनको किस तरह से अपनी डाइट लेनी चाहिए ताकि इनके रोज़े भी अच्छे गुजरें और पूरी तरह से मुस्तफ़ीज़ हों जो रमज़ान की सादतें उससे। जी आज हम कोशिश करेंगे ज़रा जल्दी थोड़ा शॉर्ट करें, क्योंकि महविश हमारे साथ है, गेस्ट है हमारी। तो अच्छा, महविश को अगर आप नहीं भी करेंगे ना टोक देंगे बिकॉज़ ही इज एंकर पर्सन यंगेस्ट, तो हम दोनों को रोक लेंगे आप। तो ये तो आज मैं फंस गई हूँ 2 एंकर्स के दरमियान, है ना, तो थोड़ा सा हम तो अभी सीख रहे हैं, सीनियर देन मी, 4 साल से कर रही हैं माशाल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है हमें कि अच्छा हम लोग किसी को एनर्जी प्रोवाइड करें। जी, आज हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में। आप सबको पता है जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें 4 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, वो तो नॉर्मली सबको ही हो सकती है। सेकंड जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया, यानी बहुत ज़्यादा लो हो जाना ग्लूकोज का, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। और फोर्थ जो सबसे डेंजरस होती है उसे कहते हैं कीटो एसिडोसिस, यानी कि आपके ब्लड में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं और अगर ये कंडीशन इतनी लाइफ थ्रेटनिंग होती है कि उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये 4 कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसके लिए 2016 में 13 कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स थे, जो कि बेसिकली उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक कैटेगरीज इसकी बना दी डायबिटिक पेशेंट्स की, कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। उसमें 3 कैटेगरीज बनाई। सबसे पहले जो है रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी का मतलब ये है कि बहुत डेंजरस है और जिनको कम्प्लीटली मना होता है। उसमें नंबर 1 जो आते हैं, उसमें आते हैं कि वो पेशेंट जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको बाय बर्थ होती है, टीनेजर जो इंसुलिन ही लेते हैं, तो टाइप 1 उसके अंदर, या फिर वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको इंसुलिन बार बार लेना पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, या फिर वो लोग जिनको लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो रहे हैं जल्दी, पिछले 3 महीने में कई एपिसोड्स हुए, तो ये लोग रेड कैटेगरी में आ गए। तो इन लोगों को तो बिल्कुल मना होता है। सेकंड है येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि ओरली आपकी ले रहे हैं शुगर की दवाएं या फिर इंसुलिन ले रहे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती। ऑफ एंड ऑन उनको अपनी शुगर को कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स भी हैं, ये लोग हाई रिस्क पे होते हैं, लेकिन ये अपने डॉक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकते। लेकिन येलो कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं मॉडरेट रिस्क। और थर्ड जो कैटेगरी आती है वो ग्रीन कैटेगरी में ये होता है कि आप बिला झिझक जो है वो रोज़ा रख सकते हैं अगर आपकी शुगर कंट्रोल में, और ये लोग जो है ओरल यानी कि टैबलेट्स पे होते हैं, तो ये टैबलेट्स पे ले सकते हैं और इनका ग्लूकोज अगर कंट्रोल में है शुगर लेवल तो वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप 1 महीना पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दें। ये नहीं कि आज कल रोज़ा है, आपने कल पहला फर्स्ट रोज़ा रख लिया, ऐसा नहीं। उससे पहले जो है वो आप कोशिश करें 1 महीना 2 महीने पहले से कि आप रोज़े की जैसे रखने की प्रैक्टिस करना शुरू करें और अपना ग्लूकोज लेवल चेक करें 1 महीने में। तो आप अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अगर कौन सी कैटेगरी में आते हैं और जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस हिसाब से आप रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, रेड लेवल उनके लिए तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, बस अल्लाह ताला माफ़ करे, ये तो वो भी मजबूर है। लेकिन आपने जो ये ग्रीन लेवल की बात की, तो इनको भी अगर रोज़ा रखना है तो ये मेडिसिन इनको लेनी पड़ेगी, आई मीन जब सहरी होगी या इफ्तार करेंगे, ऐसे ही है? जी देखें, इसमें कैटेगरीज इस हिसाब से बनाई जाती हैं जो शुगर लेवल आपका होता है। यूजुअली ये होता है कि शुगर ब्लड फास्टिंग और ब्लड रैंडम 2 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं नॉर्मली, कि अगर आपका शुगर लेवल जो है खाने से पहले, भूखा जब आप होते हैं, नाश्ते से पहले जो है, रात को आप सो के उठे, कुछ आपने नहीं खाया तो आपने शुगर टेस्ट की, तो उसका लेवल जो है वो यूजुअली 80 to 120 mg होना चाहिए। उसके बाद आपने नाश्ते के 2 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट किया, उसको रैंडम कहते हैं, वो आपका लेस देन 180 होना चाहिए। तो अगर आपका ये लेवल मेंटेन है। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक टेस्ट होता है HB1AC, जब आपने एवरेज 3 to 6 मंथ की शुगर निकालनी होती है तो उसमें आपने रेंजेस देखनी होती हैं। अगर आपकी रेंज 5.7 से लेके 6.4, तो 5.7 वाला नॉर्मल है परसेंट, अगर आपकी 5.7 से 6.4% है, इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं, बॉर्डर लाइन पे। और अगर आप 6.5 से ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि आप डायबिटिक है। तो अगर आप इन रेंजेस के हिसाब से, अगर आपकी सपोज़ आपकी 6.4 मतलब मॉडरेट में है, आप टैबलेट ओरली ले रहे हैं तो मेटफॉर्मिन आती है, अगर आप वो ले रहे हैं टैबलेट्स, उसके बाद आपका कंट्रोल में है शुगर, बस आपकी डोज सुबह की है और शाम की है, आपकी कंट्रोल्ड है, तो आप बहुत ईजीली जो है वो आप रख सकते हैं। अच्छा जी, महवेश।
इतनी माशाल्लाह से इंफॉर्मेटिव जो है ना यहाँ पे गुफ्तगू चल रही है कि मेरा भी दिल कर रहा था। इतनी छोटी छोटी टिप्स मैम दे रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हम अक्सर आपने देखा होगा कि इन्हीं चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ब्लड प्रेशर अपना बड़ा हाई कर देते हैं। बात होती है छोटी सी, उसका मसला भी जो है ना, मसले का हाल भी छोटा सा होता है। ज़रूरत होती है कि हम उन चीज़ों के ऊपर ज़रा सिंसियरिटी के साथ देखें। और माशाल्लाह मैम ने तो बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में, मैं मैम याद रखूंगी इन टिप्स को, इंशाल्लाह आगे भी कन्वे करूंगी। दैट्स ग्रेट। एक्चुअली पता है क्या है, मैं विश होता ये है कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा हमेशा रहा इनसे कि ये औरतों का मामला वो बढ़ा देती चीज़ों को, ऐसा ही है कुछ। बस अभी मैम मेरे साथ मौजूद हैं तो फिर आप देख लें पलड़ा किसका भारी है। नहीं, इसलिए मैंने डरते हुए आपसे पूछा, मतलब मैं मुझे अंदाजा है, और फिर आप तो एंकर पर्सन है खुद भी, आप शुरू हो जाएंगी तो मैं बैठ जाऊंगा। और बताएं अपने बारे में महविश के आप 4 साल से कर रही हैं, आई मीन नेचुरली उस वक्त भी बहुत ही यंग होंगी आप, तो ये कैसे आप मतलब कोई समथिंग वेरी स्पेशल, आई मीन मुझे पता चला है कि आपके फादर भी अपना एक स्टूडियो चला रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं, और नो डाउट जैसे डॉक्टर शबाना नाज, नो डाउट अल्लाह ताला इनको बड़ा नवाजा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि इनके हस्बैंड डॉक्टर नसरुल्लाह राना काफ़ी सपोर्टिव है इनके लिए, और सेम आई थिंक योर फादर ही सपोर्टिंग यू। तो आप अपना सफर बताएं, आप कहाँ से कब कैसे शुरू किया आपने? शबाना और मेरी स्टोरी तकरीबन हमारी सेम है, इसलिए तो साथ लाके बिठा दिया बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो महविश मुमताज़ बेग एक आम सी लड़की जिसका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से एरिया स्कर्दू उल्डिंग, जहाँ से मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ है, वहाँ से जो है ना ताल्लुक़ रखने वाली एक आम सी लड़की। वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम देयर, और इस्लामाबाद में साथ हम थी, और हम इस वक्त इस्लामाबाद में ही बेस्ड हैं। स्टार्टिंग में देखिए मेरे फादर मिस्टर मुमताज़ बेग ने हम बच्चियों की खातिर, अपने बेटे की खातिर जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ से हिजरत करके अपना आबाई गांव छोड़ के आना हर इंसान के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होता, और बड़ा इंसान शौक में आ जाता है कि आगे जाके होगा क्या, क्योंकि अगले सांस का भी हमें नहीं आइडिया क्या चीज़ होगी। उन्होंने सिर्फ हमारी अच्छी तालीम के लिए, तरबियत के लिए चूज़ किया एक बेटर जगह जहाँ पर एटलीस्ट उनकी बच्चियाँ अच्छे से तालीम और तरबियत उनको मिले, अच्छा सा उनका इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह का ट्रेंड नहीं था, एजुकेशन को फोकस करना, प्रमोट करना, वो चीज़ें नहीं थी ना। स्टिल वहाँ के लोग बड़े नैरो माइंडेड हैं, आप वो लोगों ने सुन लिया। खैर मैं इसके ऊपर भी ब्रीफिंग दूंगी इंशाल्लाह। तो हमने वहाँ से माइग्रेट किया, मेरे वालिद साहब ने हमें पढ़ाया, मेरी ऑल जो एजुकेशन है वो इस्लामाबाद की ही है, पंजाब की आप कह लें। और जब मैं मास्टर्स कर रही थी मुझे महसूस हुआ कि हमारा एरिया बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, ज्वेल ऑफ पाकिस्तान, लोग कितने अच्छे हैं, आइडेंटिटी उनकी बड़ी अच्छी है ऑल ओवर पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे साथ जो क्लास फेलोज होते थे तो उनसे हम सुनते रहते थे अक्सर। लेकिन मैंने महसूस किया कि बहुत सी जगहों पे जो ना आवाज़ उस तरह से नहीं है, हमारे लोगों की निगलेक्शन का शिकार हैं और प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो ऑब्वियसली एक ये मेरा ताल्लुक चूँकि वहाँ से है तो ये चीज़ मैं ज़्यादा फील करूँगी। आप जिस एरिया से आप ज़्यादा फील करते हैं कि भाई मेरा एरिया कितना डेवलप है, कितना नॉन डेवलप है। सो एट दैट टाइम आई वांटेड टू बिकम अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल, और मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि मुझे रास्ता बताएं कि अब क्या चीज़ चूज़ किया जाए कि अपने ऐसे लोगों की आवाज़ जिनकी दबी हुई है, जिनको जना ऊपर तक आवाज़ पहुंचती नहीं है, बट वो डिज़र्व करते हैं बहुत अच्छा बहुत कुछ। मेरे फादर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। मेरे फादर ने जर्नलिज्म का फील्ड चूज़ किया, और एज यू नो कि जर्नलिज्म का फील्ड कोई आसान फील्ड नहीं है, ख़तरनाक से ख़तरनाक फील्ड। और जब मैंने इसमें एंटर किया बहुत स्टार्ट में किया था, तब मेरी मैस कम्युनिकेशन में स्टडी भी चल रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था एंकर क्या होता है, बात कैसे करते हैं, सामने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, इवन मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे फादर की सपोर्ट की वजह से मैं चल पड़ी, लोगों ने बड़ा अच्छा एक्सेप्टेंस दिखाया फ्रॉम ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान को मैं अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम वहाँ पर लोगों का एक्सेप्टेंस, लोगों के जो रिस्पेक्ट देने का अंदाज़ है, उस वजह से आज महविश मुमताज़ बेग हैं आप सब लोगों के सामने मौजूद है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस भी मिला, बीच में रुकावटें भी आई, फिर मुश्किलात भी आई, फिर थ्रेड्स भी आए, फिर अपने ही लोग जो है वो मुखालफिन में शुमार हो गए। और कहते हैं ना कि अगर आप कामयाब हो जाओ तो आपको दुश्मन ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने ख़ानदान में आपको बड़े अच्छे दुश्मन मिलेंगे। और आपको ये जान की बड़ी हैरत होगी
कि अभी सारा पाकिस्तान अवार्ड मुझे मिला है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने, हमारे 2 रीजन से गिलगित एंड बल्तिस्तान दोनों अलग है, थोड़ा कल्चर भी डिफरेंट है। सब ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। मेरे अपने ख़ानदान के लोगों ने मुझे इनाम के तौर पर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दी। आई कांट डिस्कस हियर एंड आई कांट एक्सप्लेन हियर। इसको हम महविश कंटिन्यू करेंगे, आप भी रोकती होंगी अपने प्रोग्राम में, बिल्कुल, तो बिल्कुल ब्रेक का टाइम। इसको हम कंटिन्यू करते हैं साहब। देखें किस तरह का क्या होता है, अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन प्लीज़ ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखें यंगेस्ट एंकर पर्सन क्या कहती हैं अपने बारे में। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं हम। वेलकम बैक। बहुत मजा आ रहा है। यंगेस्ट एंकर पर्सन हमारे साथ है और देखिए माफ कीजिएगा, मैं तो बिल्कुल डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, क्योंकि जब ये बोलने पे आ रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि रोकूं कैसे मैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इनको पता है कि इनको रुकना है। दिस इज रियली ग्रेट, क्योंकि वो खुद ये काम कर रही हैं। महविश प्लीज कंटिन्यू करें आप अपनी जुस्तजू। मैं कंटिन्यू ऐसे ही करूंगी कि जहां पर लोगों ने जो है मुबारकबादी दी, लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी स्ट्रगल को, मेरी हार्ड वर्किंग को जो है वो अप्रिशिएट किया। वहां पर मेरे अपने कुछ जो नहीं है बहुत करीबी लोगों ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू किया। तो ये मेरे लिए बड़ा जो है ना डिसहार्ड मोमेंट था, और स्पेशली फॉर माई फादर। तो ये आप भी फील करती हैं। आपने कहा कि मैं आपकी नवासी की एज की, बल्कि आपकी नवासी ही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आपने जिस तरीके से मैं आई यहाँ पर आपके स्टूडियो में, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से मोटिवेट किया, ये बहुत कम लोग करते हैं। देखिए महविश बीइंग अ सीनियर, आई मीन इस फील्ड में नहीं, एज एंकर वो नहीं, आप हमारे लिए सीनियर ही नहीं, लेकिन देखिए हम सीनियर्स का काम है, हम सब सीनियर्स का। और इसमें तो ये मेरे मेंटोर हैं, मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ, शीज़ माशाल्लाह, और इनके हस्बैंड स्पेशली। हमारा फ़र्ज़ है बेटा, देखिए अब आपने संभालना है। हमने कोशिश की, नो डाउट, अच्छी की बुरी की कोशिश की, अल्लाह का करम है, एक अच्छा वक्त हो गया, 73-74 साल माशाल्लाह। लेकिन ये मुल्क ता क़यामत रहेगा, वी ऑल एग्रीड अपॉन, और ये जन्नत का टुकड़ा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप जैसे, मतलब आप एक आवाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं, बैठी हैं हमारे साथ आप। देखिए हमें पता चलना चाहिए कि वहाँ के क्या इशूज़ हैं। मैं देख रहा था एक छोटा सा क्लिप आपका, जो आपने मुझे बिफोर प्रोग्राम बताया कि आप किस तरह एक वज़ीर से बात कर रही थी, वो किस तरह एक्सक्यूज़, नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन वेरी गुड, कीप इट अप। देखिए हमने आवाज़ उठानी है। बहुत से लोग, सारे लोग नहीं होते ऐसे, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला एक नवाजता है, सलाहियत देता है, जिनमें आप हैं, जिनमें डॉक्टरों के इनके कई इशूज़ हैं जिन पे ये बात करती हैं अक्सर। इनकी अपनी एक मेरे ख्याल से कोई वो भी बननी थी ना, काउंसिल का बात था। हाँ, तो उसके लिए भी ये आई मीन लगी हुई है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, जो आपने नहीं हारी और आज यहाँ बैठी हुई हैं। जी बेटा, एग्जैक्टली ऐसा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जिस तरीके से मैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के नाम से अभी पहचानी जा रही हूँ लोगों के दरमियान। यहाँ पर भी इवन मैंने जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनसे मुलाकात की, और गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारे यहाँ पर कराची में इस वक्त कम्युनिटी बेस्ड हैं, उनके हवाले से, उनके इशूज़ के हवाले से, या उनको फैसिलिटेशन देने के हवाले से मैंने बातचीत की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि यहाँ पर भी अपना हक़ काफ़ी हद तक मैं अदा कर चुकी हूँ। और जहाँ जहाँ हम जाएंगे इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे हर्डल्स जो है वो पहाड़ केटू, मैं क्या अक्सर कहती हूँ कि जितने पत्थर फेंकने ना आपने हमारे ऊपर, आप फेंके, जितने आपने कांटे बिछाने हमारे रास्तों में आप बिछा लें। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि केटू के पहाड़ से भी ऊंचे हमारे जो है ना हौसले हमारे बुलंद है, और हम इस चीज़ को ऑन करते हुए आगे इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करते जाएंगे इंशाल्लाह। जी वो डॉक्टर, तो पूरी बात बताएं, क्या हुआ आपके साथ, आपने जब सितारा पाकिस्तान लिया? ओ जी जी, वो आधी रह गई बात बीच में। वेरी गुड जी। ये सितारा पाकिस्तान अवार्ड के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मुजफ्फर बट को, और आई थिंक मैम भी कहना चाहेंगी। मैम तो सेकंड दफ़ा ये अवार्ड ले चुकी है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था उनके साथ। उन्होंने मेरी टीम के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने पहले तो उनकी रिसर्च थी
गूगल किया गया कि कौन है गिलगित बल्तिस्तान से भी कोई, मींस के ये जो अवार्ड सेरेमनी था इन्होंने बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, बड़े अच्छे से हीरे इन्होंने चुने। जैसे कि फर्स्ट मेरा नेशनल यूथ अवार्ड हुआ था, सर अजहर ने बहुत कोशिश की, उनकी पूरी जूरी बैठी, नॉमिनेशन की लिस्ट और उसके बाद इंटरव्यूज, वो एक पूरा प्रोसेस चलता है एज यू नो हर। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं वो करूँगा, सॉरी बात काट रहा हूँ बेटा। अच्छा, ये तय है कि ये अवार्ड मेरिट बेसिस पे दिया जा रहा है एज फार एज आई अंडरस्टैंड ना, क्योंकि देखिए आप गिलगित में हैं, मतलब कराची की होती तो शायद कुछ और होता जैसे, लेकिन नो डाउट डॉक्टर साहिबा को तो ये तो हर प्लेटफॉर्म पे होती हैं, तो ये बड़ा करम है। देखिए अच्छाइयाँ हो रही हैं हमारे मुल्क में, और वो आप वाली बात के वाकई बड़े हर्डल्स आते हैं, लेकिन नो इशू भाई, जितने भी हौसले वो K2 की बुलंदी से भी ज़्यादा बुलंद है इंशाअल्लाह। तो जी मुजफ्फर खुद बड़ी यंग एज का जो है एक लड़का है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम अगर किसी पर्सनालिटी ने मुतासिर किया तो वो मुजफ्फर भट्ट की है। बड़ी यंग एज का लड़का है, और जिस तरीके से वो उसने पूरा जो ये इवेंट था इसको यूटिलाइज़ किया, इसको मैनेज करने की कोशिश की, दैट्स अमेजिंग। और मैं बड़ा उसको यहाँ पे दाद भी देना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, क्योंकि एक इवेंट के पीछे एक बंदा नहीं होता, उसकी पूरी टीम, पूरी जो है ना कास्टिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, देन कहीं जाके इवेंट या कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल करके दिखाना जो है ना मुश्किल होता है फिर भी, लेकिन आप वाली बात है कोशिश करनी चाहिए, सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो उसका मसला नहीं होता, कोशिश आपकी जो है ना जारी रहनी चाहिए। फिर मुझे जो है इस्लामाबाद से बुलाया गया, मैं यहाँ पर आई, मेरे अपने भी कुछ यहाँ पर वो जो है काम के सिलसिले में आई थी, अवार्ड लिया, दूसरे अवार्ड मुझे दूसरे नंबर पे अवार्ड मुझे दिया। मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में मुझे बताया गया कि फर्स्ट यंगेस्ट एंकर पर्सन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, इनका टॉक शो चलता है और बहुत अच्छी इनकी एक्टिविटीज़ है, हमने वहाँ से इनको चूज़ किया है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है, मेरी एक छोटी सी स्पीच भी हुई थी, मैम को याद है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि हो सकता है कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की एक लड़की का आकर एक अवार्ड लेना, यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, मैं बड़े लोग उनको कहूँगी क्योंकि एक बड़े नाम, बड़े शख्सियत के मालिक हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान इज नोन एज डिस्प्यूटेड एरिया, शुमाली इलाका जात, आपको पता है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को यहाँ पर इवन सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती, गिलगित बलोचिस्तान बोल देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह से भी जो है ना वो बोले जाते हैं यहाँ पर। मैंने स्पीच में भी कहा, हो सकता है कि ये एक गैर मामूली बात हो आप लोगों के लिए कि वहाँ से एक लड़की का यहाँ पर आके अवार्ड लेना, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कह लें या बिगेस्ट सक्सेसफुल जो है ना ये उनके लिए, हमारे लिए भी बेटा ऐसी बात नहीं है, बहुत मैंने ये कही थी। और वहाँ पर जो होस्ट है उन्होंने भी कहा कि देखें मैडम अविश, आप हम यहाँ पर आई हैं, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम गिलगित बल्तिस्तान से एक लड़की का यहाँ पर आना, इतनी हर्डल्स, इतनी मुश्किलात के सामना करने के बावजूद यहाँ पर लोगों से कम्पीट करना। डॉक्टर शबाना अगर है वहाँ पर, सारा गिल थी, आपको पता है कितनी उनकी अपनी स्ट्रगल रही है, और डिफरेंट स्पोर्ट्स से मुतालिक लोग थे, तो इन सब के बीच में अगर आप खड़ी हैं दैट मीन्स कि यू आर समथिंग, और बहुत अच्छा आपका स्ट्रगल है, और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम इज्जत करते हैं हर एरिया के पाकिस्तान की। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तानी, देखिए बेसिकली पता है क्या, प्राउड ऑफ इट। तो आई मीन ये गिलगित तो चूंकि रहती है वहाँ पे, इसकरदू वहाँ रही है आप, तो वो एक पहचान है आपकी। अब आप इस्लामाबाद में हैं तो मे बी सूनर और लेटर यू इन कराची, बाहर जाएंगे तो शनाख्त पाकिस्तान की होगी। फिर मैं वापस आई, स्पीच एंड करके थोड़ी देर बैठी, तो एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने कहा महविश वेल डन, एक्सीलेंट, और आपकी जो जर्नी है शॉर्ट से आपने बता दी, आइडिया हो गया। और वो कोई नहीं थी, डॉक्टर शबाना थी, इनकी क्या मेरे पास आई, बैठी, इनके हस्बैंड बैठे, और फिर इन्होंने अपना मुझे इंट्रोडक्शन करवाया, अपने हवाले से बताया। मुझे यकीन जाने इतना अच्छा फील हुआ कि बड़ी पर्सनैलिटी। अक्सर लोग जेलसी का भी शिकार होते हैं, कहते हैं कि अगर हमें मिल गया है, मैं स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, तो भाई दूसरा कोई और ना है, मेरी तरफ से तो फेवरिज्म नहीं होगी, वो मेरी ख्वाहिश है इसलिए मिल ही नहीं रहा। मैम बताएंगे कि कौन अभी आगे आएगा, कौन नहीं आएगा। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी का आके बैठना, अप्रिशिएट करना, 2 मिनट की 5 मिनट की स्पीच सुनकर मुतासिर होना, और इनका अपना बड़प्पन था कि वो आई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर हमारी गेस्ट हैं, इंशाल्लाह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं। यहाँ से पर्सनैलिटी का अंदाज़ा हो जाता है ना, वो पर्सनैलिटी की ये शख्सियत जो है किस ज़र्फ़ का मालिक है। और मैंने इनके साथ बहुत चीज़, इनकी एक्टिविटीज़ देखी, माशाल्लाह इनको कितने पहले अवार्ड्स मिल चुके हैं, हीरोज़ ऑफ नेशन का अवार्ड मिला, इसके अलावा सारा पाकिस्तान पहला अवार्ड इनके नाम हुआ, सेकंड अभी हुआ, इंशाल्लाह आगे थर्ड होगा तो थर्ड में भी इनका नाम होगा, हमारी तो ख्वाहिश है। तो ऐसे लोगों को जो है ना हमारे माशरे में रहना बड़ा ज़रूरी है, हमारे माशरे के लोगों को इनकी ज़रूरत है। और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना भी महविश बहुत ज़रूरी है, जैसे आप हैं, जैसे ये हैं। जी डॉक्टर, ये पहला इत्तेफाक है कि देखें आप खामोश है, वरना बात कीजिएगा। वो नहीं, हम लोग दारस्तान का खामोश है, हमारे मेहमान है ये। नहीं, नो डाउट,
क्योंकि लाइव भी आप हैं और आप जिस तरह सुन रही हैं ये बड़ापन है, वरना क्योंकि आपके पास इतने मैसेजेस होते हैं महविश कि आपकी सोच है और लोग वाकई उससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। क्योंकि देखें वो आप वाली बात कि फ्रीली कोई नहीं देता आजकल किसी को, नहीं हम बैठ जाएं कुछ करें भी नहीं और हम ये एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ हमारे पास ही आके बैठेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, इसकी मिसाल आप भी हैं और ये भी है, ऐसा नहीं होता। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं आपको महविश, एक चीज़ और बताए, ये आप सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हद तक नहीं है, कराची में भी औरतों को सेम प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये औरत के लिए हर जगह, और मतलब औरत हो या कोई भी हो, ये जो हर्डल्स है ना ये यहाँ पर भी बहुत है, यहाँ भी बहुत हैं। बल्कि यहाँ जो है इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन, यहाँ आपके पास एक पूल है, एक पूरा पूल है, उसमें से आपने उभरना ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे अगर आपके पास, आप लोगों की दूसरी हर्डल है ना, आप लोगों की कोई ट्रेडिशन का है या कुछ, यहाँ दूसरी टाइप की है, यानी कंपटीशन हर जगह है। आगे आने वालों के लिए मुश्किलात तो हर जगह है, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो इसको जस्ट कैरी करें, स्टेप बनाएं और आगे चढ़ के ऊपर जाएं। देखिए पता है क्या है, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में भी नहीं है, हर जगह है, हर जगह है, बिल्कुल पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये होता है। और जहाँ कोई सही काम कर रहा होता है वहाँ तो बहुत ज्यादा होते हैं प्रॉब्लम, बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि हमने डटे रहना है, तो इंशाअल्लाह ताला नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं अक्सर कहती हूँ जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छा काम करें, आगे बढ़ें, खत्म, और बढ़ेंगे आप, और बिल्कुल बढ़ेंगे आप। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अब ऐसा होता है कोई जल्दी उठ जाता है सुबह फजर में, कोई जोर में उठता है, लेकिन उठता तो है ना, उठता तो है। शर्त ये कि वो उठने की कोशिश तो करें। नहीं, अभी जो मेरा एक हुआ था वर्कशॉप, आमिर इसमें आप नहीं थे, उसमें मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स को, बुलाती नहीं है क्या, नहीं थे मतलब? नहीं अब बुलाती तो देर से बुलाती है जी। अब ईद के बाद पूरी सीरीज है। अच्छा, उसमें ये मैंने लोगों को ये बताया था, बच्चों को, कि इस जो हमारी ये ग्लोबली जितना सब कुछ चल रहा है उसमें एक आम आदमी की ज़रूरत नहीं है। आप जब नज़र आएंगे जब आप डिफरेंट होंगे। अब आप लोगों ने अपने आप को डिफरेंट बनाना है। डिफरेंट किस तरह आप बना सकते हैं? आप और लोगों से हट के थोड़ा सा काम करें। जैसे मैंने कहा, ऑर्डिनरी पर्सन की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा बनने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। अगर कोई 4 घंटे पढ़ता है, आप 1 घंटा और पढ़ लें, आपने एक्स्ट्रा 1 घंटा पढ़ा, इट मीन्स यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस तरह से आप किसी से, कोई अगर किसी की हेल्प नहीं करता, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आपने एक्स्ट्रा काम किया, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट बनने में ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपकी सोच की ज़रूरत होती है। चेंज किस तरह करना है, चेंज कैसे लानी है। जब आपके जहन में चेंज नहीं आएगी, चेंज लाने का आपका मोटिवेशन नहीं होगा, तो आप आगे चेंज ला नहीं सकते। मेनली आपने अपने आप को स्पेशल बनाना है, अपने आप को डिफरेंट बनाना है। जब आप डिफरेंट बनेंगे, आपको पूरी दुनिया वहाँ से देख लेगी। अच्छा, जो हमारा जो आज का एक डायबिटीज़ के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो कुछ तो बातें आपने बता दी हैं, कुछ और कोई मैसेज है इनके लिए कि मतलब क्या, मतलब रेड, येलो, ग्रीन, आपने 3 बता दिए ना स्टेप्स जो होते हैं, तो इसके अलावा कोई, ताकि क्या है कि ये भी पूरी तरह से फ़ायदा उठा सके रमज़ान के रोज़ों का और मिस ना हो रोज़े। देखिए, डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है जो डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी। पानी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पीना है। जिस भी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने रोज़ा रखना है, पानी तो आपने पीना ही पीना है। 12 से 16 ग्लास का पानी का तो मार्जिन हम हमेशा ही रखते हैं। उसके अलावा जो एक और चीज़ ये है कि अगर आपने रोज़ा रख लिया है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आपको जैसे बेहोशी सी, नींद का गलबा आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, आपकी बॉडी कांपने लगी, तो आपने फ़ौरन अपना शुगर का टेस्ट करना है। अगर आपकी शुगर 70 और 50 से कम आ जाती है, यानी 70 भी हो तो, और उससे मतलब इतनी हो, तो फ़ौरन आपने जो है आपने अपना ट्रीटमेंट लेना है। और सेकंड, अगर आपकी 300 से, अगर हाइपर में चले गए, 300 से ज़्यादा है, तो भी आपने फ़ौरन अपना रोज़ा तोड़ना है और अपना ट्रीटमेंट लेना है। 70 से नीचे हो तो रोज़ा अल्लाह ताला माफ कर को ब्रेक करना है। हाँ, वो जाहिर है, वो तो डॉक्टर्स की ये रिकमेंड, इमरजेंसी हो जाती है ना उसके बाद, तो आप ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। जी, तो अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया में, खुदा ना करे कि आप कोमा की तरफ या किसी भी तरफ चले जाएं, तो ये ज़रूरी है कि फ़ौरन आप अपना ट्रीटमेंट लें या डॉक्टर से कंसल्ट करें, या जो आप दवा लेते हैं वो आप लें। और अगर आपकी 300 से ज़्यादा हो गई, आप ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, हम रोज़ा खोलने तक इंतज़ार करें, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है, इमरजेंसी होती है। 70 से कम और 300 से ज़्यादा
ज़्यादा अगर आपकी शुगर जा रही है तो आपने फ़ौरन जो है वो अपना रोज़ा ब्रेक करना है। अच्छा, और वो ये है कि ज़ाहिर ज़िंदगी के ऊपर बात आ जाती है इसमें। दूसरा ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने ड्यूरिंग रोज़ा जो है उसके बाद भी, या फिर ये है कि अफ्तार से थोड़ी देर पहले वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज और शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। तो ज़रूरी यही होता है कि मतलब बहुत पहले कर लेंगे, शुगर लेवल अगर लो हो गया, आपने पूरा दिन कैसे गुजारेंगे, तो रोज़ा खुलने से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले जब आपको ये हो कि एक्सरसाइज की, उसके फ़ौरन बाद जो है आपका ग्लूकोज या शुगर लेवल जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए। अच्छा महवेश, अभी आपने स्टार्ट ही लिया है इन अदर वर्ड्स, तो अब आपका आगे क्या प्रोग्राम है? आई मीन कुछ प्लानिंग है, कुछ प्रोग्राम्स हैं? आई मीन इस्लामाबाद में बैठ के ही काम करेंगी या गिलगित में बैठ के ही काम करेंगी? ठीक है, आप वहाँ की तो आवाज़ बन चुकी हैं, क्या ही अच्छा हो कि आप पूरे पाकिस्तान की बन जाएं? इंशाल्लाह ज़रूर, और आपकी बेस्ट विशेस उम्मीद करती हूँ मेरे साथ हमेशा ही रहेंगी। देखिए, हर किसी का एक एम होता है, एक डेस्टिनेशन होता है कि बंदे ने वहाँ पहुँचना है। मेरी भी है, मुझे चूँकि बड़े हर्डल्स का भी सामना था और अभी मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा, एक होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। आप डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पर नहीं पहुँचते हो एक लिफ्ट के ज़रिए से, लेकिन वो ग्रास शूटर या पैराशूटर का उसमें टॉपिक आ जाता है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती। तो शॉर्टकट ऑब्वियसली, तो स्टेप टू स्टेप आपको चलने के लिए ऑब्वियसली आपको भी अपना जो एक शेड्यूल के हैं या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है। फर्स्ट मेरा था कि गिलगित बल्तिस्तान को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूं, अभी भी मज़ीद ज़रूरत है कि करूं। और इसके अलावा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो भी हमारे पाकिस्तान का ही पार्ट है, उसके आपको पता है जिस तरीके से वहाँ पर भी जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं। वो तो एक इंडिपेंडेंट अभी हम रियासत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा ही जस्ट अभी तक नारा ही सुन रहे हैं, इसके ऊपर काम शाम आपको पता है पॉलिटिकल फिर वो सारी जो नहीं ऐलानात और वादे वहाँ पर आ जाते हैं। खैर मैं इसको भी डिस्कस नहीं करूँगी, बट ये है कि मैंने अभी गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी इशूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करी, बिकॉज वहाँ के लोगों को नीड है। वो लोग समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पार्ट है कश्मीर का, तो वहाँ से एक हमारा रिलेशन, अच्छा रिलेशन है उनके साथ। तो हम जहाँ भी रहें इंसानियत का दर्ज देते हैं, इंसानियत के लिए काम करना ज़रूरी है। उस स्टेप के बाद इंशाल्लाह पंजाब, फिर हमारा सिंध, फिर प्रोविंस पाकिस्तान के शुरू हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि पहले तो सबको साथ साथ लेके महविश मुमताज़ भी कहीं भी बैठ जाए, कराची में बैठ जाए, इस्लामाबाद बैठ जाए, लाहौर में सेटल हो जाए, करेगी अपने लोगों के लिए काम इंशाल्लाह, और अपने लोगों की ही आवाज़ बनेगी। जहाँ पर पूरा हमारे पाकिस्तान में जिस तरह से भी जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, इंशाल्लाह विल डू। थैंक यू वेरी मच। अभी एक फिर छोटा सा ब्रेक आ रहा है, तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान है हमारा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो प्लीज़ बस आप देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। आपको आई एम श्योर बहुत मज़ा आ रहा होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं हम, प्लीज़। वेलकम बैक। तो देखिए क्या एनर्जी है हमारे यंगस्टर्स में, कितनी मोहब्बत है, और यही इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ के हमेशा की तरह जिस तरह हम लोगों ने कोशिश की, ये भी कोशिश करेंगे और इसी तरह हमारा मुल्क आगे बढ़ता रहेगा फॉर श्योर। जी महविश, इसके अलावा मतलब ये तो आपने बता दिया कि आपने गिलगित की आवाज़ बनी, अब कश्मीर की तरफ जा रही हैं, तो कराची की तरफ कब आ रही हैं आप? कराची की तरफ जब आप लोग बुलाएं हम हाजिर हैं, हम आ जाएंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह आपका ही है, हम सबका सब है, कोई कहीं का नहीं है। ये पहचान है कि हम कराची वाले हैं, आप गिलगित, लेकिन सबका सब है, पाकिस्तान हम सबका है। या डॉक्टर, इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपके देखें, बड़ी अच्छी बातें बता दी आपने कि शुगर वाले भी, डायबिटीज़ के पेशेंट भी इंजॉय कर सकते हैं रमज़ान को, अगर वो मेंटेन करें अपनी डाइट को और अपनी आई मीन चेकअप में रहे अपने आप को। तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन नहीं है। मतलब वो डराया हुआ होता है लोगों के, या लोग बिला वजह के डरे हुए होते हैं कि हम नहीं रख सकते,
ऐसा नहीं है, वो रख सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है पहले। अच्छा, वैसे तो आप लोगों को पता है मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आप सब लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, अल्लाह क्योंकि यहाँ भी हर दफ़ा मैं डिफरेंट होती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी एक बात करूँगी। जी बिल्कुल, देखें मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कराची की बेटी, पाकिस्तान की बेटी हूँ, और जो ये आपके गिलगित बल्तिस्तान की बेटी है, आपको पैगाम, आपकी आवाज़ लेके आगे चल रही हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी ये एक छोटी सी इल्तमास है कि ये तो आपकी आवाज़ है, लेकिन हम इस पाकिस्तान कराची में रहने वाली बेटी भी आपकी आवाज़ है, और मैं पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हूँ। आप कहीं भी रहते हो, गिलगित में या आप कश्मीर में या आप पंजाब में, क्योंकि मैं बाय बर्थ मेरी पंजाब में है, मियाँ वाली कोटला जाम बकर मेरा गांव रहा, मेरे हस्बैंड साहिवाल के हैं और पाकपतन शरीफ के हैं। इसी तरह से हमारी डिफरेंट, मतलब पूरे पाकिस्तान में रूट, लेकिन हमारे दिल में आप ये ना समझिएगा कि हम कराची में रहते हैं तो हमारे दिल में आपका दर्द नहीं है। अगर हमारे दिल में आपका दर्द नहीं होता तो आज हम आपकी आवाज़ को यहाँ लेके ना बैठे होते। तो ये हमारी आपसे यूनिटी है, हमारे पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान की बेटी हैं, पाकिस्तान का बेटा जो आज आप लोगों के साथ है, और हमारी तमाम कोऑपरेशन आप लोगों के लिए है। आप लोगों की आवाज़ बनना भी हमारा काम है, और इंशाल्लाह ताला जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी आप हमें अपने से पीछे नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह श्योर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की महविश उन्होंने। नेचुरली देखें, हम सबको एहसास है गिलगित के बारे में और बल्तिस्तान के बारे में कि वहाँ क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। आई मीन अब देखें ना, हम यहाँ बैठ के बात ही कर सकते हैं या दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आफियत फरमाए पूरे मुल्क के ऊपर, जो हालात भी जा रहे हैं हमारे ना। हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, हम अपने बारे में भी नहीं सोच रहे, हम चंद नोटों के बारे में सोच रहे हैं। ये मुल्क होगा ना, ये मुल्क रहेगा ना, तो हम सब रहेंगे, वरना माफ़ कीजिएगा हमारी कोई कदर व मंजिलत नहीं होगी कहीं भी, क्योंकि हम ही लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मतलब आप भी माशाल्लाह वेल मैच्योर्ड हैं, समझ रही हैं, देखिए अब तो कोई इशू नहीं है कि इंसान एक लम्हे में मोबाइल ऑन करता है, गूगल करता है, सब चीज़ सामने आ जाती है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप गिलगिस्तान की हैं, गिलगित की हैं, और गिलगित हमारा है, हमारे मतलब फुल सपोर्ट है बाय ऑल मींस, ऑल पॉजिटिव आपके जो इश्यूज है बिल्कुल। यहाँ पर बल्कि मैं ये डिस्कस भी करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आज मैंने स्टार्ट में कहा महविश मुमताज़ बेग यहाँ है ना, तो वो अकेली नहीं यहाँ तक पहुँची, बहुत से लोगों की सपोर्ट है। मेरे मेंटर्स हैं, इश्तियाक गोंदल साहब हैं, रोज टीवी पर एज एन एंकर पर्सन काम करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग दी है मुझे, स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करना सिखाया है। डॉक्टर काशिफ हैं हमारे, पूरे ऑल ओवर जो है वो सिस्टम चला रहे हैं, उनकी गाइडेंस, उनकी जो है वर्कशॉप आप कह लेंगे, पूरा ट्रेन किया गया महविश मुमताज़ बेग को। वरना मेरा फर्स्ट प्रोग्राम देख लें, आज आपके सामने बैठ के अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो गैप है ना, और जो डिफरेंस आप देखेंगे, वो डिफरेंस में बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है बहुत। और ये मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से नहीं मुझे सपोर्ट मिला, मुझे अगर मिला है तो पंजाब से मिला है, मुझे सिंध से मिला है, ठीक है, मुझे KPK बलोचिस्तान से मुझे मिले हैं। लोगों ने इतना अच्छा गाइड किया है, मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, मुझे मेंटली सपोर्ट भी किया गया, मुझे फिजिकल सपोर्ट भी किया गया है, और इनमें बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम है। अमजद शुएब साहब, आपको पता है पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम है, वो मुझे जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बेटी नहीं मेरी बेटी कहते हैं, और वो मुझे गाइड करते हैं कि बेटा ये प्रोग्राम्स आपके वेल एंड गुड हैं, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है या आपका वे ऑफ बिहेवियर है, इसमें आपने ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसे करना है। माहौल देखा है, वो पूरा जानते हैं, एक्सपीरियंस हैं। अभी आप मुझे गाइडेंस दे रहे हैं तो क्या आप मैंने स्पेसिफिक आप गिलगित बल्तिस्तान से तो कोई टैग नहीं है ना, लेकिन ये है कि आप लोग वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा वहाँ पर स्ट्रक्चर माहौल क्रिएट हो। अफजल अली शिगरी साहब हैं, यहाँ पर IG सिंध रह चुके हैं, एक बड़ा नाम है, उनकी गाइडेंस है, और जेम्स सिकंदर साहब, ये बहुत से मतलब बड़ी शख्सियात हैं। ये जो है अब्बास चोपा साहब हैं, खपुल हुसैन का ताल्लुक है, रजिस्ट्रार है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। तो बहुत से ऐसे मेरे हिडन सपोर्टर्स भी हैं जो कि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे मुझे गाइड कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और आज यहाँ पर पहुँची हूँ तो अकेली अपनी स्ट्रगल से, कोई डंडा लेके तो मैं नहीं पहुँची, पूरे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला है, एक्सेप्टेंस मिला है। अभी महविश मुमताज़ बेग मैं समझती हूँ कि एक ऐसी लड़की है जिसको अपने सपोर्टर्स का भी पता है, जिसको अपने हेटर्स का भी पता है, और ये बहुत से कम लोगों में होता है। आपको पता है कि आप कहते हैं कि सामने बंदा बैठा है, तो ये मे बी ही इज़ माई सपोर्टर, और अगर वो अपने हेटर्स को, बहुत से कम लोगों को आइडिया होता है कि भाई ये है, और अगर जिनको होता है, मैं समझती हूँ कि बदकिस्मत कहूँ कि क्या ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन
नहीं नहीं, ये मुझे होनी मेरे भी haters चाहिए का भी ताकि पता है। पता रहे, हमें 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 समझ में अवेयर आए। रहते हैं, Yes, of अवेयर course, रहते I हैं, mean, बिल्कुल। तो और मैं जो- खुशकिस्मत कह सकती हूँ जी खुद को। श्योर, यू आर नो डाउट, आई मीन, और बड़ी अच्छी बात की आपने, देखिए अपने मोहसिनों को याद रखना, वरना नॉर्मली माफ़ कीजिएगा हम भूल जाते हैं। अपने मोहसिनों को याद रखना यही बड़ापन है, और इसी को लेके आप चलती रहेंगी तो इंशाल्लाह तो देखिए यानी हमारा मुझे बहुत सपोर्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। द रीजन बहुत बिहाइंड अच्छी आपका अमल है, personalities से। आपका अमल है, आपकी बिल्कुल। सोचें हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि बड़ी बड़ी शख्सियात ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ही छोटे छोटे लोगों ने भी सपोर्ट किया है, अपनी बसात के मुताबिक किया है। जस्ट मेरे अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकते और वहाँ पर जाके मेरे हक में 2 लफ्ज़ बोलना भी मुझे सपोर्ट करना ही एग्जैक्टली। कहलाता है। अब आपने एक ऐसे ही है बात की, ना? बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि आपने जब स्पीच खत्म की आके बैठी तो डॉक्टर शबाना नाज, अब आप देखें कि अच्छाई को और सच्चाई को सब अप्रिशिएट करते हैं। अब कुछ फ़र्क आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, लोग, कोई शक नहीं, देखें प्रॉब्लम्स हैं लेकिन हम नो डाउट बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। Problems का solution ये भी है। आपको, आई मीन नो डाउट, आई मीन ये आपके पास आई, आई मीन सीनियर है, वरना आई मीन आजकल ये भी तो नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, ऐसे ही है ना, जो Exactly. हमारा इन्वायरमेंट ये कल्चर ये है। लेकिन ये आई तो मतलब ये कि इन्होंने भी महसूस किया कि माशाल्लाह यू आर डिजर्विंग पर्सन, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम अल्लाह की तरफ देखें, क्यों अपनी एनर्जी वहाँ ज़ाया करें, नो नीड, आई मीन ये तो हमारी मतलब हमारे लिए पॉजिटिव होता है कि हमें और अच्छी एनर्जी आती है। जी, Am I इसके right, लिए doctor? जी मैं कहती हूँ, तुंदे ये बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलते हैं तुझे ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं तो इसी पे ही अपना वो रखती हूँ बिलीफ, और वाकई जितनी आपकी मुखालफत होती है आप उतना सीखते हैं और उतना ऊंचा उड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर, देखें लेकिन ये बात तयशुदा है कि हमें अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। Exactly, और ये वो तो- आपका बड़ापन था कि आप इनके पास गई, वरना माफ़ कीजिएगा लेकिन हो रहा है ऐसा, हो रहा है, बिल्कुल। हम मैं समझ एग्री रहे करेंगी, बल्कि मैंने डिस्कस भी किया इनके साथ। मैंने कहा हमारे अपने हर फील्ड में, जो मेरा प्रोफेशन है, जो आपका, हम सारा तो खैर अभी एक ही मीडिया में आ जाते हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट फैकल्टीज़ में आपने देखे होंगे। अगर मैं उनको कमज़र्फ बोलती हूँ, ये कमज़र्फ लोग होते हैं जो समझते हैं अगर हम हाई अथॉरिटी पे पहुँच गए हैं, हमें जो है ना वो शोहरत मिल चुकी है, पैसा मिल चुका है, किसी और को क्या करना, छोड़ो, नहीं, इग्नोर कम ज़र्फ करो। के अलावा महविश जो इशू है ना, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने काम में, माफ़ कीजिएगा। जो खुद ही नहीं होगा वो शेयर क्या करेगा आगे। अब डॉक्टर साहिबा का वर्कशॉप जैसे मैंने बताया, मैं गया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं डॉक्टर को बड़ी सीरियसली। कॉन्फिडेंट है और ये चाहती हैं कि और आप भाई देखें मुझे अपनी अप्रिसिएशन value का तो किस पता तरह है। दिया, सब खड़े होके। मुझे, मैं कहती हूँ आपको सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है उन लोगों से जो लोग आप, जिनको आप डिलीवर करें। आपने देखा सब पूरा जब वक्त खत्म हुआ, यू डिजर्व डॉक्टर, देखिए हाँ, अगर मैं कहती हूँ वो मैं अच्छा एक और बात, सॉरी हाँ। बात काटता हूँ हमेशा की तरह, माफ़ कीजिएगा मुझे आप बड़ी बुरी आदत है। नहीं, आदी हो गए हम। वेरी गुड। दरअसल हम अपनी इज्जत खुद करवाते हैं, कोई किसी की इज्जत करता नहीं, हम अपनी इज्जत खुद करवाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही महविश और डॉक्टर शबाना, वक्त आपको पता है ना कि Limited वो होता है। बड़ा limited अच्छा, होता एक है। मैसेज दें, अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और वेट लॉस जिन लोगों ने करना है उनके बारे में हम बताएंगे कि रोज़े में आप किस तरह से अपना इजीली वेट लूज कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन महविश। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसी तरह आप एनर्जेटिक रहें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फादर आपके साथ है और पूरी कौम आपके साथ है। Exactly, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह खैर, आपने टाइम भी निकाला, आप जा रही थी, आप रुकी हमारे लिए प्रोग्राम के लिए। वीनस चैनल, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है, और डॉक्टर शबाना एज़ यूजुअल, और मैसेज भी आपने दे दिया। कोई मतलब अगर चीज़ रह गई हो, कोई बात बुरी लगी तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन रियली एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आपका। अगले प्रोग्राम का आपको बता भी दिया कि डॉक्टर शबाना ने कि हम किस पे बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपके साथ। रमज़ान एंजॉय करें, रोज़े रखें, पूरा एहतमाम करें, बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह हाफ़िज़।